नमस्कार दोस्तों, जय जय माता दी, जय जय बागेश्वर सरकार धाम की जय हो। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। एक भयंकर खुशखबरी घर पर आने वाले हैं। इसे सुनकर आपकी शरीर का एक एक अंग का कांप उठेगा। जी हां दोस्तों, परिवार में आंधी तूफान आएगी। आपकी घर पर बहुत बड़ा मौत का संदेश का मिलेगी। जी हां दोस्तों, भगवान माता दी भी रोक सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली पर शनि ग्रह योग बन रहे हैं और आपके साथ बड़े घटना घर पर होगा। जी हां दोस्तों, बल्कि कई साल से आपके घर पर एक व्यक्ति जादू टोना कर रहे हैं, क्योंकि क्या व्यक्ति आपकी घर को पूरे तरह से बिगड़ने वाली है। जी हां दोस्तों, कभी नहीं सोचा था कि आपके साथ अपना ही आदमी इतना बड़ा खेल खिलाएगा, बल्कि कई साल से छुपकर आपकी कुंडली में तरह तरह की घर की परिवार जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए आपको इस औरत से और व्यक्ति से सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ गुनहगार पड़ी है जो आपका हर समय दुख और तकलीफ देना चाहता है और आपके गांव गांव में इज्जत डुबाना चाहते हैं और इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। इसलिए आपको बड़े दुख और दर्द से कष्ट करनी पड़ रही है। जी हां दोस्तों, और आप हर समय चिंता में है, जो घर की सारी खुशियां बिगड़ते जा रही हैं, बल्कि आप कुछ नहीं कर पाते हैं। दुश्मन आपको मौका फायदा उठा लेते हैं। हे प्रभु, घर में कौन ऐसे दिन दिए हैं जो घर में रोने के अलावा कुछ नहीं देखते हैं, ना खुशी देखते हैं, हर समय तकलीफ और मुसीबत से तबाह रहते हैं। जी हां दोस्तों, भगवान माता दी के कृपा से बहुत जल्द आपको खत्म करने वाली है। जी हां दोस्तों, कई साल से जमीन विवाद में लड़ाई हो रहे हैं और आपको घर पर क्रिया तांत्रिक आपके बेटे पर कर रहे हैं, जो हर समय बीमारी से परेशान देखते हैं और जीवन में ऐसी दुर्घटना से बार बार बच गए हैं जो भगवान आपके लिए शनि ग्रह से टाल देते हैं। जी हां दोस्तों, और आपकी किस्मत में एक बड़ा दर्द से तबाह है, या आपके घर पर सब परिवार इस दर्द में परेशान है या डॉक्टर के सलाह लेते हैं, फिर भी आपको इस दर्द से कभी नहीं मुक्ति मिलती है। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके घर पर एक औरत आपके साथ पड़ी है। रात दिन क्रिया तांत्रिक का टोटकारे आपका नाम से कर रहे हैं, जो हर समय दर्द और परेशान परिवार चिंता में रहते हैं। लेकिन माता दी के 3 चीज का उपाय करें, तभी आपको जीवन में सुख और शांति मिलेगी। जी हां दोस्तों, या काली मां के मंदिर में जाकर किसी के कोने में लाल कपड़े धूप का, गुंडी अरवा का चावल और मां काली के नाम से 3 बार मंत्र पढ़े, और इस मंत्र पढ़कर और लाल कपड़े को बांधकर और मंदिर से आकर के घर के किसी के कोने में इस यंत्र को अपने द्वार के पास रख दें, और परिवार में 24 घंटे के अंदर बड़े बड़े दुख से या दर्द से परेशान है, यह माता देवी ने इस यंत्र में बहुत बड़ा पावर देखने वाले हैं। 24 घंटे के अंदर आपके शरीर का एक एक अंग करके दर्द खत्म होगा। जी हां दोस्तों, और आपके साथ बड़े बड़े कलंक में फंसाते हैं या बड़े बड़े आपके साथ दुर्घटना घर में आता है, भगवान मां काली ने बहुत जल्द टालने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए आप प्रेम से 3 चीज का उपाय करें। जी हां दोस्तों, शनिवार के दिन पीले नींबू खरीदें, सुई और डोरे से इन नींबुओं की एक माला बनाएं। माला बनाते समय मंत्रोच्चारण करते हुए प्रार्थना करें कि उन शत्रुओं का शमन होता जा रहा है और सभी शत्रु कमजोर होकर आपसे हार चुके हैं। यह 108 नींबू की माला बनाकर मां काली को चढ़ाएं और उनके आगे प्रार्थना भी करें। शीघ्र आप पाएंगे कि आपके सभी शत्रु व गुप्त शत्रु आपसे दूर होते जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं, माता दी को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सच्चे मन सच्चे शारदा से जय माता दी, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बड़े बड़े चिंता से या परेशानी घर पर हो रहा है, 24 घंटे के अंदर माता दी की कृपा से बहुत जल्द बेड़ा पार करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपके साथ सर पर बड़ा कलंक आते हैं या आपके साथ झूठे आरोप में फंसाते हैं, तो माता दी ने इस पापी दुश्मनों को इतना बड़ा सजा देगा, जो जिंदगी में कभी नहीं रिश्तेदार के घर में मुंह देखने लायक नहीं रहेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि इंसान लोगों को हर समय तबाह करते रहते हैं, मजबूर लोगों को रात दिन सताते रहते हैं। आज पापी दुश्मनों को घर में बड़े बड़े पाप का घड़ा एक दिन फूटने वाले हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह बात पूरे गांव में फैलने वाले हैं और दुश्मन कहीं इज्जत की दिखाने को नहीं रहेगा। जी हां दोस्तों,
कई प्रकार इस बात सुन लेंगे तो आपकी कानों की खबर में पड़ोस पड़ोस के पास घूमती रहेगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप इस दुनिया में दाना पानी नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके पर रचने वाले हैं और आपके साथ बड़े बड़े दुर्घटना होने वाली है। यह माता दी भी नहीं रोक सकते हैं। पापी दुश्मन को बहुत बड़ा बुरे दिन देखना पड़ेगा। कोई साथ नहीं देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इसीलिए आप गलती करने से मौत का सामना करना पड़ेगी। जी हां दोस्तों, और बड़े बड़े दर्द आपके साथ होगा। घर पर पैसा नहीं रुकेगा। भगवान माता दी क्रोधित हो चुके हैं। आपके घर पर बड़े बड़े सर्वनाश करने की तय हो चुके हैं, क्योंकि बहुत इंसानों को तबाह करते रहते हैं। आज इस सजा दुश्मन के परिवार पर हालत गंभीर होगा। जब दुश्मन परिवार से सुन लेगा तो दीवार पर अपना सर पटक पटक के रोने लगेगी। जी हां दोस्तों, और घर में कंगाली होते ही जाएगा। आपके घर पर एक भी पैसा नहीं रुकेगा, क्योंकि पाप करने से यही नतीजा होता है। क्योंकि माता लक्ष्मी आपके पर क्रोधित हो चुके हैं। 3 बार आपको संदेश मिल चुके हैं, फिर भी आप इस संदेश पर गर्व नहीं करते हैं और आपके बेटे पर भारी भारी मुसीबत सामने खड़ा हो जाते हैं। बेटा, इसे सुन लेते हैं, घर की सारी बोझ आपके पर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, कई लोगों को अक्सर नजर लग जाती है, तो वहीं कुछ के सैकड़ों दुश्मन रहते हैं, जिसके चलते उनकी तरक्की के रास्ते में रोड़े आ जाते हैं। अगर आप भी ऐसी ही किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपके लिए काली मां के सामन काले कपड़े का किया उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता है। जी हां दोस्तों, अगर आपका कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, काली मां के सामने 3 सरसों के तेल के दीपक जलाएं और 7 अगरबत्ती जलाएं। अब 1 नींबू के 2 टुकड़े काटकर इसमें 3 लौंग गाड़ दें। अब अगली सुबह नींबू को अपने दुश्मन के घर के बाहर फेंक दें। इससे आपका दुश्मन आपके आगे घुटने टेक देगा। जी हां दोस्तों, दुश्मन को मात देने के लिए एक काले कागज पर लाल रंग की स्याही या सिंदूर से मां काली का नाम लिखें। अब देवी मां के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर उनके किसी भी सिद्ध मंत्र का जाप करें। इससे लाभ होगा। जी हां दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया है तो उन्हें अपने सिरहाने एक पात्र में जल भरकर उसके ऊपर दिया जलाकर रख दें। अब अगली सुबह उस पानी को चौराहे में डाल दें। जी हां दोस्तों, ऐसा करने से नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। जी हां दोस्तों, शनिवार के दिन मां काली को सरसों के तेल, काले तिल और काली उड़द की दाल चढ़ाने से शनि दोष से छुटकारा मिलता है। इससे बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को माता को काली चूनरी, चूड़ी, बिछियां आदि अर्पित करके माता को 5 तरह की मिठाई का भोग लगाने से देवी मां प्रसन्न होती हैं। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर में खुशहाली नहीं रहती तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करें, जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण होगा। अगर अथक परिश्रम करने के पश्चात भी आपके घर में कंगाली बनी हुई है तो आपको कुछ नियमित उपाय करने चाहिए, जिससे घर में खुशहाली आए। वास्तु के छोटे छोटे उपाय अपनाकर आप अपनी कंगाली दूर कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको किसी कानूनी मामले में जीत मिलने की संभावना है। शेयर मार्केट से जुड़े लोग भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आप यदि किसी काम को लेकर कोई जोखिम उठाएंगे तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आप जीवन साथी को कहीं शॉपिंग पर लेकर जा सकते हैं। आपको अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करना होगा। आपको यदि कोई परीक्षा संबंधित समस्या चल रही थी तो उससे भी काफी हद तक राहत मिलेगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सोच समझकर चलने के लिए रहेगा। किसी अजनबी पर आप भरोसा सोच समझकर करें। आपको यदि कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या थी तो वह भी दूर होती दिख रही है। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। संतान को तरक्की करते देख आपको खुशी होगी। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। आपके कामों को लेकर आपके भाई आपको कोई सलाह देंगे तो बिजनेस में आपकी कोई बड़ी समस्या दूर हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बिजनेस में भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। माताजी से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। आपका कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा।
कार्य क्षेत्र में आप कामों को लेकर योजना बनाकर चलें तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आपके कुछ विरोधी आज सतर्क रहेंगे, जिनसे आपको बचने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, आपको बिजनेस में भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। माता जी से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। आपका कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। कार्य क्षेत्र में आप कामों को लेकर योजना बनाकर चले तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आपके कुछ विरोधी आज सतर्क रहेंगे, जिनसे आपको बचने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको यदि कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के प्रभाव और प्रताप में वृद्धि होगी। आपको किसी ने पद की प्राप्ति हो सकती है। आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे। आपका कोई काम पूरा होते होते रह सकता है, जो आपको समस्या देगा। आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं पर पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। आपको अपने धन को लेकर योजना बनाकर चलने की आवश्यकता है। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में अच्छी महारत हासिल हो सकती है। आप अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा और आपका कोई प्रोजेक्ट यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो वह पूरा हो सकता है। विद्यार्थियों को किसी नए काम को करने का मौका मिल सकता है, लेकिन आप ज्यादा परेशान ना हो। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। आपको कार्य क्षेत्र में किसी बात को लेकर आप टेंशन में रहेंगे, क्योंकि आपको अपने बॉस से कुछ खटपट होने की संभावना है। आपको किसी मामले में बेवजह बोलने से बचना होगा, नहीं तो उसमें भी आपको समस्या हो सकती है। संतान आपकी बातों पर खरी उतारेगी। आध्यात्म के कार्य से जुड़कर आपका मन खुश रहेगा। आपको कोई बात जीवन साथी से गुप्त नहीं रखनी है, नहीं तो वह दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको किसी कानूनी मामले में जीत मिलने की संभावना है। शेयर मार्केट से जुड़े लोग भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आप यदि किसी काम को लेकर कोई जोखिम उठाएंगे तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आप जीवन साथी को कहीं शॉपिंग पर लेकर जा सकते हैं। आपको अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करना होगा। आपको यदि कोई परीक्षा संबंधित समस्या चल रही थी तो उससे भी काफी हद तक राहत मिलेगी। जी हां दोस्तों, आपके साथ बड़े बड़े लोग आपके साथ सहायता करने वाले हैं और हर अनजाने व्यक्ति से आपको मुलाकात होगा। इस इंसान से लात मारने वाला है, सावधान रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, कई बार हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारे दुश्मन बन जाते हैं। हम आपको कई ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपके दुश्मन पैदा ही ना हो, या फिर अगर पैदा हो गए हैं तो उनसे कैसे बचा जाए। जी हां दोस्तों, आपको पढ़ाई में पिछड़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। शनिदेव यह शिक्षा देते हैं कि आपको अनुशासित होकर एक अच्छा टाइम टेबल बनाना चाहिए। उसका पालन करते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहना चाहिए। आपकी एकाग्रता बार बार भंग होगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा, लेकिन आपको यही कोशिश करनी होगी कि वह वापस लौट कर आए, क्योंकि आपकी एकाग्रता आपके लिए बहुत जरूरी होगी। हालांकि वर्ष के मध्य में अप्रैल से स्थितियां सुधरनी शुरू होंगी और तब आपका मन धीरे धीरे पढ़ाई की ओर झुकने लगेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस वर्ष अच्छी सफलता मिल सकती है। जी हां दोस्तों, घर का सुरक्षा कवच बन जाएगी। इससे दुश्मन आपके घर परिवार का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, साथ ही इससे आपके घर को किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी। जी हां दोस्तों, जो कला कपड्डा है उसे थोड़ा सा काट के हमेशा अपनी जेब या पर्स में रखे। इससे आप जब भी घर से बाहर होंगे, जी हां दोस्तों, तब भी काली मां आपकी दुश्मनों से रक्षा करेगी। आप चाहे तो इस काले कपड़े के टुकड़े घर के बाकी सदस्यों को भी अपने पास रखने के लिए दे सकते हैं। जी हां दोस्तों, यदि ये काला कपड़ा फिर भी बच जाए तो इसे फेंके नहीं, बल्कि बहती हुई नदी में बहा दे। आपका दुश्मन कौन है और वही आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो आप ये उपाय करें। काली मां के सामने 3 दीपक और 7 अगरबत्ती लगाए। जी हां दोस्तों, अब एक नींबू खड्डा करके बीच में से काट ले। इस नींबू के दोनों कटे हिस्सों में एक एक लौंग घुसा दे। जी हां दोस्तों,
अब कुमकुम से इसकी पूजा करे और मां काली का नाम ले। अब इस कटे नींबू को अपने दुश्मन के घर के बाहर फेंक दे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी मेहनत का फल मिलने वाले हैं। ऐसी हालत गंभीर नहीं था जो इस औरत ने आपके घर में आग लगाकर एक कर दिया है। उसे घर की हर समाज में नजर गिरा दिया है। आपको सावधानी रहना पड़ेगा यह दो दुश्मन से, क्योंकि जीवन काल में आज का दिन जो अच्छा रहता है वह आपको हर सदस्य से बात का विचारण होगा। जी हां दोस्तों, और इस बात का चर्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गांव में कानों कानों तक इस बात का खबर पहुंचेगी। जब भी आप इस उपाय करेंगे तो शाम 12 रात में अरवा चावल या घी या अगरबत्ती या लाल कपड़े किसी के जगह कोने में रखकर मुक्ति मिलेगा। हां दोस्तों, और आपको इस दुश्मन से छुटकारा पाना है। खुद आप 107 बार इस मंत्र को पढ़ना पड़ेगा। मां काली देवी की, तभी आपके घर की सुख और शांति मिलेगा। कहीं भी आपको देखा तो क्षणिकर निकल जाएगा, लेकिन इस समय इंसानों का बात लेना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपनी बुद्धि से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। यदि आप अपने भाई व बहनों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको शीघ्रता व भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपके पड़ोस में यदि कोई वाद विवाद हो तो आप उसमें चुप रहें। आपके पिताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपको खुशी होगी और आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की भी संभावना है। जीवन साथी आपके कामों में पूरा साथ देंगे। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आपको अपने भाई बहन से किसी काम को लेकर सलाह मशवरा करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आपने कुछ सीनियरों से मदद लेनी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप में किसी काम को करने के लिए रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको जीवन साथी से चल रहे मनमुटावों को दूर करने के लिए उनसे बातचीत करनी होगी। जी हां दोस्तों, आपको किसी पैतृक संपत्ति में जीत मिलेगी। आपके कुछ विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। आप संतान से किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर में या बाहर कहीं भी अन्न का अपमान न करें और न ही होने दें। जो लोग भी क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंकते हैं, उनके घर कभी धन, वैभव और सुख नहीं रहता। जी हां दोस्तों, सुबह से समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर, फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित जरूर करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। 3, सुबह के समय घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जी हां दोस्तों, जिन लोगों के घर में वे नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी का वास रहता है। इससे अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का या धन का दान करे। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी वहां नहीं रुकती है जहां के लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं। ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा जिस घर में महिलाओं का अपमान होता हो, वहां पर भी मां लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। जी हां दोस्तों, परिवार के सदस्यों और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस समय आपको हर कदम पर पिता का साथ मिलेगा, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करेंगे। राशि वाले जीवन सुख शांति से बिता सकेंगे। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।
जो लोग धन का निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं वे इस समय इस योजना पर अमल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता, इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। इनकम में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आप किसी प्रॉपर्टी में यदि हाथ डालेंगे तो उसमें कुछ विघ्न तो आएंगे, लेकिन फिर भी वह आपको मिल सकती है। माताजी को कोई पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हर काम में आपकी सफलता मिलेगा। आपको इस दुर्घटना होने के कारण आप सही से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा 24 घंटे के अंदर 3 दुश्मन आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ी करने वाले हैं। आपको चेतावनी रहना पड़ेगा और इस औरतों से सतर्क रहना ही पड़ेगा, और भविष्य में आपके बहुत चमत्कार होगा, क्योंकि आपको माता लक्ष्मी ने हर खुशियां देने वाले हैं। आप किसी की चिंता और दुख में माता लक्ष्मी ताल देगी और आप आगे बढ़ते ही जाएगा। जिंदगी आपके साथ जो खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ बहुत बड़ी बुरे का दिन देखना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है या घटना भी हो सकता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि इस समस्या से झेलना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके साथ करते हैं बड़े बड़े हरकत, उनको बहुत बड़ा साजिश होगा और भगवान भी माफ नहीं करने वाले हैं। इन 3 दुश्मनों को बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा और आपको सच उम्मीदें बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मां लक्ष्मी अगर एक बार प्रसन्न हो जाए तो इंसान का घर धन दौलत से भर जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी के पैर अगर एक बार घर में पड़ जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती। यही वजह है कि मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लोग कई उपाय करते हैं। हालांकि सही विधि के किए गए उपाय असरकारक भी होते हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी घर में घर दौलत का अंबार लगा देती हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खास उपाय। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए स्फटिक की माला सबसे उपयुक्त है। स्फटिक की माला पर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करने से धन की देवी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में प्रत्येक शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ऊ श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ऊ महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप नियमित पूजा के दौरान भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की पूजा में चौमुखी दीपक का खास महत्व है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान यह दीपक जलाना बेहद शुभ है। शास्त्रों के
जानकार बताते हैं कि शाम के समय घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाने से घर की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही ये उपाय धन को बर्बाद होने से भी बचाता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आपको हर समय में दुखी भाग जाएगा और मां की चिंता खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई पड़ोसन भी दिक्कत कर रहा है तो उनसे भी आपको चेतावनी रहना पड़ेगा। और बड़े बड़े काम का सच में है तो आपका सोमवार या मंगलवार का दिन बहुत अच्छा दिन होगा। जी हां दोस्तों, कोई आपके साथ हर काम मचाएगी तो सावधानी से करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथ नुकसान और हानि भी पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले उस व्यक्ति को उसकी नफरत के लिए हृदय से क्षमा करें। जब भी उसके बारे में सोचें, अच्छा सोचें। ऐसा सोचें कि अब आपकी उसके साथ मित्रता हो गई है, अब उसके मन में आपके प्रति नफरत खत्म हो गई है। हमेशा ऐसी सोच रखें, धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा।